यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड क्लियर ट्रेड प्लेस की है, रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे एंड देख सबसे पहले हमने $10 की ट्रेड प्लेस की थी, हमारी विन हुई थी। फिर $20 की ट्रेड प्लेस की, वो भी विन हो गई। फिर $38 की ट्रेड प्लेस की 72 एंड फिर ये भी हमारी यहाँ पर विकेट बुलिश रहेगी। अपवर्ड के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, सो फाइनली ट्रेड तो हमारी यहाँ पर ये विन हो चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे एंड तुरंत से ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड क्लियर ट्रेड प्लेस की है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैं यहाँ पर लेवल लगाऊंगी एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रही हूँ। ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है एंड जिस वजह से हमने ट्रेड प्लेस की है वो भी आप समझिए। इसको कॉपी करेंगे एंड ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर मैंने एक लेवल लगा दिया है एंड जो ऊपर का लेवल लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। आप देखोगे कि एक अच्छी बहुत ही रेड कैंडल बनी है एंड जिस कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस की है वो भी काफ़ी अच्छी एक सॉलिड मदर कैंडल रेड बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड एंड सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस की है। इसी तरीके से हम यहाँ पर रैंडम चार्ट में फाइंड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या रहती है। सो फाइनली ट्रेड तो हमारी यहाँ पर ये विन हो चुकी है एंड कभी भी एक ही चार्ट में आपको लगातार ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, चार्ट चेंज करके देखने हैं। सो हम यहाँ पर फिर से चार्ट चेंज करके देखेंगे एंड यहाँ पर एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करेंगे। अच्छे मूवमेंट का चार्ट यानी एक्सेलेरेशन भी होना चाहिए उसमें एंड डी एक्सेलेरेशन भी होना चाहिए, तो तभी तो हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही से लगा पाएंगे। एंड यहाँ पर हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लगाएंगे सपोर्ट, ओके। एंड जहाँ पर मार्केट चल रही है ना वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। एंड ऊपर हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस टेबल है, वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब यहाँ पर सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रही है तो यहाँ पर हम अपवर्ड के लिए मूव करेंगे एंड मार्केट है वो ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। अब वहाँ तक जाने के लिए ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, जिस वजह से हमने यहाँ पर ग्रीन कैंडल यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की है। थोड़ा सा हम यहाँ वेट करेंगे इस ट्रेड को विन होने तक का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। देखिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसको बहुत ही ईजी वे में मत लेना कि हम भी कर सकते हैं। अगर हम बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में सबको ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल है, आप यहाँ डाउन करना है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजीज और सही नॉलेज होने की ज़रूरत है, जो कि अगर आप बिगिनर हैं तो वो आपके पास नहीं होगी। तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बहुत सारी ट्रेडिंग के लिए। अब कोई भी रैंडम चार्ट होगा वहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेटजी एंड अगर आपको टेक्निकल अच्छे से आता है तो वहाँ पर आप कर पाओगे। ओके, फाइनली ट्रेड हमारे यहाँ पर ये विन हो चुकी है। ओके, सो अगेन हम यहाँ पर चार्ट चेंज करेंगे एंड अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करेंगे। NZD USD में देख लेंगे। ये चार्ट ठीक नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पर चार्ट चेंज करेंगे। देखिए स्टेप 1 आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब अच्छा चार्ट फाइंड करना, क्योंकि अगर चार्ट अच्छा नहीं होगा, साइडवेज चार्ट होगा, तो वहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। सो इसलिए चार्ट अच्छा फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे मूवमेंट का चार्ट है तो हम यहाँ पर लेवल्स कितने अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ली है एंड यहाँ पर हम देखेंगे नीचे की साइड ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है प्रीवियसली एंड यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो हम यहाँ पर ये डाउनवर्ड के लिए मूव करेंगे। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्लेस की है क्योंकि जो प्रीवियसली यहाँ पर लेवल लगाया, बार बार मार्केट रिजेक्ट करके उस लेवल को नीचे आई है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से भी मार्केट है वो नीचे ही आएगी एंड यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है। सो इस तरीके से आपको
ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है कि कहाँ पर हम सही जगह पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कई बार कुछ चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बनते हैं, तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी सही से काम नहीं करता है। अब खुद आप सोचिए, आपने नीचे की साइड सपोर्ट लेवल लगाया हुआ है, तो सपोर्ट लेवल तक आपको क्या सबको ही पता होता है कि मार्केट बुलिश रहती है, ग्रीन कैंडल बनेगी, एंड कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, वही 20 to 30% इसका रेशियो रहता है। ज़्यादातर सपोर्ट लेवल से मार्केट है वो अपवर्ड ही मूव होती है। फाइनली ट्रेड हमारी ये यहाँ पर विन हो चुकी है। ओके, सिंपली अगर आप कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही ध्यान देना है, कोई भी स्ट्रेटजी तो इतने अच्छी नहीं हो सकती। सो यहाँ पर हम चार्ट चेंज करके देखेंगे एंड अच्छे मूवमेंट का चार्ट देखेंगे, उसके बाद ही हम वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि ट्रेड हम कहाँ पर प्लेस करें। चार्ट फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम टाइम लगा लेंगे, लेकिन एंट्री वही लेंगे जहाँ पर हमको थोड़ा श्योरिटी हो कि अगर हमारी ट्रेड 7 हो सकती है, एंड कुछ लॉजिक होना चाहिए कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले। सो यहाँ पर एक डाउनवर्ड के लिए हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, प्रीवियसली आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैं आपको लेवल लगाकर बताऊंगी। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप समझिए, ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ से मार्केट है वो डाउनवर्ड रही है 2 बार, मतलब 2 बार मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट करके नीचे गई है। दैट मीन्स कि थर्ड टाइम्स भी ऐसा होगा, एंड जहाँ पर लेवल है वहीं पर एग्जैक्ट ट्रेड प्लेस की है, तो यहाँ से मार्केट है वो डाउनवर्ड ही मूव करेगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है हमको ट्रेडिंग में, एंड जो बिगिनर होते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं एंड स्किप कर देते हैं। सिर्फ उनका फोकस बड़ी चीज़ को होता है, जैसे कि हमने कुछ सीखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कोई भी उन्होंने टॉपिक समझा होता है, तो उनका पूरा फोकस उसी चीज़ पे होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड ट्रेडिंग में छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगे कि कब कहाँ पर आपने ट्रेड प्लेस की है, तो वहाँ पर क्या गलती रह गई छोटी सी कि आपकी ट्रेड लॉस हो गई थी, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। जब तक आपका लॉस नहीं होगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे। तो लॉस क्यों करना है, पहले आप सीख लीजिएगा। सबसे पहले हमने $10 की ट्रेड प्लेस की थी, हमारी विन हुई थी। फिर $20 की ट्रेड प्लेस की, वो भी विन हो गई। फिर $38 की ट्रेड प्लेस की, 72, एंड फिर ये भी हमारी यहाँ पर विन हो गई। तो लगातार हमारी चारों की चारों ट्रेड्स यहाँ पर विन हुई थी, एंड हम इसको कर देंगे अब अगेन यहाँ पर हम चार्ट चेंज करके देख रहे हैं। अच्छे मूवमेंट का चार्ट GBP USD में देख लेते हैं, ये OTC नहीं है, तो यहाँ पर कैसा मूवमेंट रह रहा है थोड़ा सा हम देख लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्योंकि देखिए, आपकी आदत होनी चाहिए, पहले मैंने डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि देखिए कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी थी, तो हम वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। प्रीवियसली आप देखिएगा जो लेवल है वो मैंने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर लगाया है, वहाँ से मार्केट है वो डाउनवर्ड आई है, तो कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो लेवल है ना एंड जहाँ पर ट्रेड प्लेस की है उसमें गैप है, लेकिन प्रीवियस कैंडल ने उसकी विक ने उस गैप को फुलफिल कर दिया है, इस वजह से मार्केट पूरी तरीके से टेस्ट नहीं करेगी, डाउनवर्ड ही है ये। बेशक उसकी विक उसको कवर करे या फिर बॉडी उसको टच करे लेवल को, गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो मार्केट कोशिश करती है उस गैप को फुलफिल करने की। वो क्या आपको समझ में आ रहा होगा? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पर थोड़ा सा हमको वेट करना है। ओके, ट्रेड हमारी यहाँ पर ये विन हो चुकी है, एंड छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है यहाँ पर। हो सकता है कुछ चार्ट पैटर्न्स वगैरह हो पाए यहाँ पर, लेकिन रेजिस्टेंस है तो मार्केट तो नीचे ही आएगी, सिंपल सी बात है। हमने तो टेक्निकल एनालिसिस सीखा है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे।
देखिए जितना भी आप सीख रहे हो ना, बेशक आप एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उसको डिटेल में समझिए। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाना सीख रहे हो तो उसको एग्जैक्टली समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है मैंने। आप ऊपर देखोगे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एंड नीचे की साइड की विक काफ़ी लॉन्ग थी तो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये एक थोड़ी रिट्रेसमेंट कैंडल्स बन जाती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लेवल है तो इस वजह से मार्केट है वो डाउनवर्ड ही आएगी। एंड नीचे की साइड है ये सपोर्ट लेवल, ये आप देख रहे हो लॉन्ग विक बनी है, उसके हिसाब से मैंने सपोर्ट लेवल लगा दिया है। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि मार्केट पूरी कोशिश करती है सपोर्ट लेवल तक जाने की या फिर रेजिस्टेंस तक जाने की, और कहाँ जाएगी मार्केट, बीच में रहेगी तो यानी वो साइडवेज चार्ट है तो उसको हम प्रेफर करते नहीं हैं। अब मूवमेंट वाले चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अब अगर सपोर्ट तक मार्केट जाएगी तो वहाँ पर कुछ कैंडल्स रेड बनेगी। अब हमको ये पता है कि यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ पर हमने डाउनवर्ड क्लियर प्रैक्टिस की है। कब तक नीचे जाएगी, जब तक अपने सपोर्ट लेवल तक टेस्ट नहीं कर लेती है। ओके, फाइनली ट्रेड हमारी यहाँ पर ये विन हो चुकी है। ओके, नाउ अगेन हमको यहाँ पर एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना होगा, तभी हम वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ पर ताकि हम सही तरीके से एनालाइज कर पाएँ। ये देखिए नीचे की साइड सपोर्ट लेवल है, वहीं पर मार्केट चल रही है तो हम यहाँ पर अपवर्ड के लिए मूव करेंगे एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर अगर मार्केट जाती है। ओके, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो सपोर्ट लेवल था ना वहाँ से बेशक बॉडी बनना स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन प्रीवियस कैंडल की विक ने उस सपोर्ट लेवल को कवर कर दिया है। एंड जो ये अभी करंटली बन रही है कैंडल, वो भी सपोर्ट लेवल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको विक कवर करते हुए आई है। तो मतलब यहाँ पर बायर्स हैं, दो कैंडल उस लेवल को टेस्ट करके ऊपर जा रही है, दैट मीन्स वहाँ पर बायर्स हैं, वहाँ से मार्केट है बुलिश रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल जाता तब तक मार्केट वहाँ से बुलिश रहेगी। जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा उसको टेस्ट करेगी मार्केट, फिर से मार्केट का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड रहेगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो मार्केट और भी ज़्यादा अपवर्ड मूव हो गई। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश होती है एंड नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जाने की कोशिश करती है। ओके ओके, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। फाइनली ट्रेड हमारी यहाँ पर ये विन हो चुकी है। ओके, सिंपली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एंड वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। अगेन मुझे यहाँ पर चार्ट चेंज करके देखना होगा एंड कॉन्सेप्ट सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है आपको। अगर अच्छे मूवमेंट का चार्ट देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना बहुत इजी हो जाएगा। अगर साइडवेज चार्ट होगा तो वहाँ पर इजी नहीं होगा, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगा तो आप प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर अब मैं चार्ट चेंज करके देख रही हूँ, मूवमेंट अच्छा होना चाहिए चार्ट में। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके हॉरिजॉन्टल लाइन को लेवल्स लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तभी हम यहाँ पर जो एक्यूरेसी हमारी ठीक रह सकती है। सपोर्ट लेवल है, मार्केट बुलिश रहेगी, अपवर्ड के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, एग्जैक्ट जो सपोर्ट लेवल का जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वहीं पर ट्रेड प्लेस हुई है, वहाँ से मार्केट है बुलिश रहेगी। अब देखिए कई बार ना ऐसे केस में क्या हो जाता है कि फिर सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है, तो ऐसे सिनेरियो में आपके ट्रेड से वो लॉस हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब अगर आप प्रीवियसली देख रहे हो 2-3 सपोर्ट है उसी लेवल पर तो वहाँ से तो मार्केट बुलिश ही रहेगी, लेकिन सिंगल एक सपोर्ट के हिसाब से आपने लेवल लगाया है तो वहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट ब्रेक कर सकती है। ओके, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है एंड छोटी छोटी ट्रेडिंग में चीज़ें मायने रखती हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना होगा, थोड़ा सा ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सो फाइनली ट्रेड तो हमारी यहाँ पर ये विन हो चुकी है।
अब यहाँ से मार्केट है वो बुलिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। एंड जो अभी जो हमने ट्रेड प्लेस की थी वो एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल के बाद न्यूट्रल कैंडल होती है, वहाँ पे थोड़ा प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है। अगर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल बन रही है। ओके, सो यही था गाइज इस वीडियो में। स्टार्टिंग में हमारा जो अमाउंट था वो $10 था, एंड अब हमारा अमाउंट है वो $1357.41 बन चुके हैं, जो कि काफ़ी ठीक है। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा सीखने के बाद ही आपको ये सब ट्राई करना, एंड आपको पहले डेमो पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लाइव पर जा सकते हो। सो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।